अभी हम पटना से 20 किलोमीटर की दूरी पर नौबतपुर में है, विक्रम मोड़ के पास में। अभी ये निरामय साधना स्थली है। हमारे साथ एक ऐसे डॉक्टर हैं, ऐसे हम डॉक्टर कहें या समाजसेवी कहें या कथावाचक या प्रवचनकर्ता या हम इनको कहें, मतलब ये प्रेरणा मतलब मोटिवेशनल कहें, मतलब कि ऐसे हम आपको परिचय कराने जा रहे हैं डॉक्टर साहब से कि परिचय के मोहताज नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा मतलब आप लोग को ऐसा सभी लोग से अलग जीवन शैली होता है इनका। आप लोग को आज शुरू से अंत तक ही वीडियो को देखने में बहुत ही मज़ा और अच्छा लगेगा, क्योंकि आप लोग बने रहिए और देखिए इस वीडियो को, ताकि खास आज डॉक्टर से एक ऐसे अलग, सभी लोग से अलग इनका जीवन शैली होता है। आइए, इनका पूरा नाम डॉक्टर दिवेश चंद्र मिश्रा हुआ। ऐसे डीसी मिश्रा से प्रसिद्ध हैं, लेकिन इनको ज़्यादातर ये समाज सेवी, इतना बेशकीमती समय में ये MBBS MS हैं, जनरल सर्जन भी हैं, और इनका ज़्यादातर समाज के सेवा में और ज़्यादा लोगों को सेवा में लगा रहता है। और आज जानते हैं खास करके इनका परिचय और इनका मतलब जीवन कैसा रहता है, किस तरह से जीते हैं ये इस भाग दौड़ के ज़िंदगी में भी। और इतने मतलब आज समाज में आप जानते हैं कि इतना मतलब विकृतियाँ फैली हुई है, लेकिन इसमें भी इन्होंने एक अनोखा कदम, एक बहुत बढ़िया कदम उठाए हैं, बहुत बढ़िया पहल। क्यों कह रहे हैं आप लोग को अलग से ऐसा लगेगा कि क्या कहें। ये एक MBBS बताइए डॉक्टर होकर के, एलोपैथी डॉक्टर, अंग्रेजी आप लोग को भाषा में कहें तो अंग्रेजी दवा जो लिखते हैं ये अंग्रेजी दवा होता है, उसका डॉक्टर होकर के, और इन्होंने ये योग के पहल को ये जन जन तक, आम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। लगातार कैंप भी इसके लिए करते हैं, मतलब क्या नहीं, मतलब आम लोगों के लिए, आम लोगों का खास अस्पताल भी बना दिए हैं, मतलब अनोखा रहता है। आइए इनसे जानते हैं। सर, यहाँ पर मेरा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम कुछ विशेष नहीं करते, हम प्रकृति के नज़दीक जीवन जीने की कोशिश करते हैं। जो विकृतियाँ आ गई हैं समाज में, उसको फिर से प्रकृति के नज़दीक लाने की कोशिश करते हैं, अपने प्राकृतिक जीवन जीने की कोशिश करते हैं, और दूसरों को भी चाहते हैं कि उसको जी। ये अनुभव हमने किया है कि जैसे जैसे हम प्रकृति से दूर होते हैं, खान पान में, रहन सहन में, बोल चाल में, वैसे वैसे तरह तरह की बीमारियां हमारे पास आती हैं। मैं चिकित्सक हूं, तो मेरा यह कर्तव्य बनता है कि लोग बीमार न पड़ें, ऐसे उद्यम, ऐसे उपाय किए जाएं। तो उसी प्रयास में मैं लगा रहता हूं, उसी प्रयास में मैं करता हूं कि लोग बीमार कैसे नहीं पड़ें। तो पहला प्रश्न तो ये उठता है कि लोग बीमार क्यों पड़ते हैं। आज वैज्ञानिक रूप से ये सिद्ध हो चुका है। आप तो एलोपैथी के डॉक्टर हैं, आप योग में इतना रुचि क्यों रखते हैं, मतलब योग क्यों बताते हैं। कितना लोग तो ऐसा है बैकवर्ड रहते हैं एलोपैथी डॉक्टर की, नहीं योग करवाएंगे तो लोग बीमारे नहीं पड़ेंगे, तो मेरा दवा और मेरा अस्पताल कैसे चलेगा, मेरा अस्पताल तो फंस जाएगा, मेरा बिजनेस ठप हो जाएगा। लेकिन आप तो उल्टा करते हैं, विपरीत करते हैं। इसीलिए आज हमारा इस चैनल में दिखाना बनता है कि ये देखिए कैसे एक डॉक्टर हैं कि देखिए ये एकदम उल्टा करते हैं और लोगों से, कि ये अंग्रेजी डॉक्टर होकर के अंग्रेजी दवा लिखते हुए भी ये इन्होंने एक योग के प्रति, प्राकृतिक चिकित्सा के प्रति और आम लोगों के प्रति, जो लोग कुछ भी नहीं जानते हैं, जो एकदम भूखे हुए हैं, जैसे भूखे आदमी को भोजन दिया जाता है, इसी तरह आप जाकर के समाज के प्रति और उस आम लोगों के प्रति जाकर जागरूक करते हैं और योग के प्रति। बताइए ऐसा क्यों करते हैं, मतलब और लोग विपरीत करते हैं, उल्टा करते हैं। नहीं, ये एक मिथ्या धारणा है लोगों के मन में कि मॉडर्न मेडिकल साइंस जो है वह उल्टा है, वह जो है पैसा कमाने में लगा हुआ है। ये मिथ्या धारणा है, ऐसा है नहीं। कुछ चिकित्सक लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो इस काम को करते हैं कि उनका मुख्य उद्देश्य अर्थोपार्जन हो गया है, इसलिए ऐसा है। किसी भी मॉडर्न मेडिकल साइंस में कहीं ये नहीं बताया जाता है कि लोगों से पैसा लो, ये करो, वो करो। ये सेवा धर्म सब जगह पूरी दुनिया के लिए मॉडर्न मेडिकल साइंस भी वैसा ही है, और योग भी उसी का एक भाग है। मैं तो ये मानता हूँ कि चिकित्सा का एक भाग है ये, जो हमें पॉजिटिव हेल्थ की तरफ, पॉजिटिव हेल्थ भी मॉडर्न मेडिकल साइंस का ही एक भाग, पॉजिटिव हेल्थ की तरफ ले जाना चाहता है। हमारी बीमारियों को तो दूर करता ही है,
हम कभी बीमार न पड़ें और स्वस्थ रहें। स्वास्थ्य के भी अलग अलग आयाम हैं। पहला आयाम, दूसरा आयाम, उच्चतर आयामों को छूने की कोशिश करें। योग तो उस दिशा में ले जाता है, तो हम इसके खिलाफ कैसे जा सकते हैं? जिनको ये मालूम नहीं है वो दूसरी चीज़ में लगे हुए हैं। मैं ही क्या, हमारे जैसे हम तो बहुत छोटा काम करते हैं। ऐसे अनेक चिकित्सक हैं पूरी दुनिया में जो इस काम को लगे हुए हैं, समर्पित भाव से लगे हुए हैं। और इसमें यह योग स्वास्थ्य का ही एक भाग है। प्राकृतिक चिकित्सा स्वास्थ्य का ही एक भाग है। बल्कि कुछ बात हम बताना चाहेंगे, वह ये है कि आजकल प्राकृतिक चिकित्सा भी अपने मूल रूप से थोड़ा भटकती जा रहा है। कैसे भटकती जा रहा है? लाखों रुपए के मशीन बन रहे हैं। वह सब मॉडर्न मेडिकल साइंस की जो गड़बड़ियाँ हैं उसी को धीरे धीरे अपनाते जा रहे हैं। लाखों रुपए के मशीन बन गए हैं, उस मशीनों के सहारे इलाज करते हैं। चाहे वह कोलोन का एग्जामिनेशन करना हो या ये करना हो, ये सब मॉडर्न मेडिकल साइंस की चीज़ों को ही वो लोग इन चीज़ों में अपना रहे हैं। जहाँ प्राकृतिक चिकित्सा को हवा, पानी, प्रकाश, मिट्टी, इन सबों के सहारे इलाज करना चाहिए, वहाँ ये सब मशीनों से फिर से इलाज शुरू हो गया है। तो इससे थोड़ा सा दूर रहने का है। हमारा मानना है कि अगर कोई आदमी बीमार पड़ गया तब तो उसका इलाज बेस्ट होना ही चाहिए। बेस्ट ऐसा होना चाहिए कि उसको कम खर्च में, कम साइड इफ़ेक्ट के साथ बढ़िया से बढ़िया इलाज हो सके। उसमें एलोपैथ का इलाज हो, आयुर्वेद का इलाज हो, नेचुरोपैथ से इलाज हो, योग से इलाज हो, जिस तरीके से भी इलाज हो, लेकिन जो सबसे अच्छा मेथड है, जिसको हम लोग होलिस्टिक अप्रोच ऑफ थेरापी कहते हैं, इलाज का होलिस्टिक अप्रोच, तो उस तरीके से ये संपूर्ण सहयोग के साथ जब हम लोग मरीज़ का इलाज करते हैं तो उसकी बीमारी ठीक होती है। लेकिन डॉक्टर का काम यहीं पर नहीं रुकता है। डॉक्टर का काम थोड़ा और ऊपर तक जाता है। अब वो बीमारी उसकी ठीक हो गई तो क्या करना है? ठीक हो गई तो अब व्यक्ति को ऐसे रास्ते पर, व्यक्ति नहीं समाज को ऐसे रास्ते पर ले चलिए कि वह कभी बीमार ही न पड़े। यह एक स्तर हुआ। यह बीमार, जिसको हम लोग क्यूरेटिव थेरापी कहते हैं, क्यूरेटिव थेरापी से ऊपर की चीज़ हो गई, जिसको हम लोग प्रिवेंटिव क्लिनिक या प्रिवेंटिव थेरापी कहते हैं। यानी कि कभी बीमार न पड़े ऐसे उपाय किए जाए, जैसे वैक्सीन लगाया गया और ये किया गया। तरह तरह के व्यायाम हैं जो हमारे बाबा रामदेव जी वगैरह करते हैं कि बीमार न पड़े, ऐसे उद्यम करते हैं। लेकिन योग यहीं पर नहीं रुकता है। अब इससे ऊपर की भी चीज़ है। स्वास्थ्य यहीं पर नहीं रुकता है। अब होता है कि ठीक है, हम बीमार थे, ठीक हो गए, और ऐसा उपाय हुआ कि हम बीमार न पड़े। लेकिन क्या हम स्वास्थ्य के उच्चतर आयामों को भी छू सकते हैं क्या? इसको ऐसे समझिए कि एक आदमी, जैसे यहाँ पर 4 बच्चे बैठे हुए हैं। एक बच्चा थोड़ी देर काम करता है और थक जाता है। एक बच्चा ज़्यादा काम करता है तब थकता है। एक बच्चा है जो सुबह से शाम तक काम करता रहता है और नहीं थकता है। तो क्या ऐसे उपाय हैं क्या कि हम अधिक से अधिक काम कर सकें और स्वस्थ रह सकें? क्या हम लोगों की क्या स्थिति है कि शरीर से स्वस्थ हो गए तो मन से बीमार है। तरह तरह की ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, पलना चिलना, ये सब बीमारियां ही तो है। अभी सब के चक्कर में पड़े हुए हैं। अधिकतर लोगों से पूछिएगा कि मन को नियंत्रण करिए, जो मन कहे वो कहे कि मन कंट्रोल में नहीं होता है। हाथी की तरह है, घोड़ा की तरह है, कंट्रोल में नहीं होता है। खाने के लिए सामने बैठते हैं तो खाए बिना नहीं रहा जाता है। वैसे ही घूमने जाना है, फलना है, चिलना है, इंद्रियों के परवश होकर के हम लोग लगातार ये करते हैं। तो क्या मन को नियंत्रित किया जा सकता है? अवश्य। हमारे योग में इसके लिए मेथड है। और जैसे ही जब लोग मन को नियंत्रित करने लगते हैं ना, तो उनको आनंद का और स्वास्थ्य का एक बड़ा स्रोत मिल जाता है। उस दिशा में काम करके देखने का। शिवानंद जी कहते थे कि डू एंड फील, करो और महसूस करो। यह कोई कहने की चीज़ नहीं है कि ये आप करिए, आप भी महसूस कर लीजिएगा। कोई ऐसा नहीं है कि वो हमरे मिलेगा खाली, कोई भी आदमी करेगा तो महसूस करेगा। यह जो मनोनियंत्रण, मनोनिग्रह के उपाय हैं, ये सब योग के भाग हैं। ये स्वास्थ्य के उच्चतर आयामों को छूने की दिशा में कार्य। तो हम एक चिकित्सक हैं, अगर हम यह काम नहीं करते हैं तो हम अधूरे चिकित्सक हैं।
केवल इलाज करके छोड़ देते हैं तो हम एक अधूरे, अपने आप को अधूरा चिकित्सक मानने लगे कि भाई हम सही काम पूरा नहीं कर पाए। तो पूरा काम करने के लिए हम गांव में लोगों को जागरूक करते हैं कि आप रोग बीमारी से लड़ने की क्षमता कैसे विकसित कीजिए। हमारे निरामय साधना स्थली में आइए, यहाँ ये सिखाया जाता है, वो सब कुछ सीखिए, सुनिए, करिए। बच्चों के लेवल पर, गर्भवती महिलाओं के लेवल पर बहुत काम करने की ज़रूरत है, जिससे कि स्वास्थ्य के बहुत सी चीज़ों को हम लोग ऐसे ही हटा देते हैं। कैसे ये होगा, इस पर काम करने की ज़रूरत है। पहले प्राचीन ज़माने में था कि घर में गाय पालिए तो बहुत सी बीमारी वगैरह भाग जाता है। 33 करोड़ देवी देवता इसके भीतर रहते हैं, वो देवता लोग रहते हैं, वो न रहते हैं। लेकिन आप गाय पाल के देखिए ना, आप देखिए कि आपके घर से बीमारियां गायब हो जाती है कि नहीं हो जाती। पहले हमारे घर में लोग बीमार रहते थे, गाय जब से पालन शुरू किए हैं, घर से बहुत सी बीमारी अपने अपने भाग गई। तो इसको क्या कहेंगे, क्या ये सच नहीं है? देखने में लग सकता है लोग, गाय है, गोबर है, गोमूत्र है, बदबू है, फलना है, उतना गंदा संदा रहता है, लग सकता है ऐसा। लेकिन लगने के बावजूद जरा इसको करके देखिए, डू एंड फिट। प्राणायाम करना है अब प्राणायाम करना है तो नए नए प्राणायाम करने वाले को क्या लगता है? लगता है कि अब बैठ के खाली सांस खींच लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, सांस आया गया, एकरा से क्या होगा, एकरा से बीमारी कैसे भागे? लेकिन जब आप प्राणायाम करिएगा, अनुलोम विलोम कीजिएगा, भस्त्रिका कीजिएगा, ये कपालभाति कीजिएगा, भ्रामरी कीजिएगा, नाड़ी शोधन प्राणायाम कीजिएगा, तो लगातार जब कुछ दिन आप करिएगा तब आपको महसूस होगा कि अरे ये तो पूरा का पूरा विज्ञान है जो हम नहीं जानते थे। नहीं जानने के कारण ये गड़बड़ हो गया। मॉडर्न मेडिकल साइंस ने सब काम बहुत अच्छा किया है, उसका सर्जरी, उसका एनेस्थीसिया, उसका सब बहुत बढ़िया है, उसके इन्वेस्टिगेशन के उपाय बहुत ही अच्छे। गड़बड़ी क्या हुआ है कि रोगी में और डॉक्टर में, ये दोनों में एक बड़का बीमारी भर दिया। क्या बीमारी भर दिया? डॉक्टर ने भर दिया कि तुरंत इलाज के लिए कुछ दवाई बता दी, संयम, परहेज, ये सब चीज़ें गायब हो गई। और मरीज में क्या बीमारी हुआ? मरीजों अधीर हो गया। वह डॉक्टर अगर उसको किसी को कोई संयम परहेज की बात बताता है, गोली वो दे दीजिए, और उतना हमरा से ना होगा, वो गोली दे दीजिए, ऐसा उपाय कीजिए गोली से काम चले, वो सुइया से काम चल जाए। ये साइड इफेक्ट हुआ मॉडर्न मेडिकल साइंस के तीव्र विकास का साइड इफेक्ट हुआ। यह साइड इफेक्ट नुकसानदेह है। अच्छा सर, ये बताइए, आपको ऐसा नहीं लगा कभी कि मतलब ये हम एलोपैथी चिकित्सक हैं, अंग्रेजी दवा लिखते हैं, ऑपरेशन करते हैं, और ये फिर योग के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अपने कर रहे हैं, लोगों को भी करा रहे हैं और आम लोगों को तक भी पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं आप, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरा अस्पताल बंद हो जाएगा, बिजनेस बंद हो जाएगा, ठप हो जाएगा? फिर ऐसा कभी ऐसा नहीं महसूस हुआ आपको? काहे को बिजनेस बंद होगा? नहीं, और लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जिनकी जाएगा। बुद्धि छोटी है उनको ऐसा लग सकता है। हमारा अस्पताल भी चलता है, हम लोग योग में भी शामिल होते हैं, तो कहाँ किसी से कम मरीज हमारे पास। आप मरीज के प्रति इतना ध्यान क्या देना है कि लोग बीमार पड़े, महामारी फैले तो हमारा धंधा चले? जी, तो आप लोग ये देख रहे हैं, ये साफ तौर पर डॉक्टर साहब का कहना है कि नहीं, ये प्रकृति से जुड़ करके रहिए, योग से जुड़ करके रहिए, और साथ में एलोपैथी भी लीजिए, लेकिन ये योग को नहीं छोड़िए, अपने प्रकृति को, अपने नेचर को, अपने स्वभाव को, अपने मूल संस्कृति को साथ में लेकर के चलिएगा, तभी आप आगे बढ़िएगा। ये साथ में डॉक्टर साहब ले करके चलते हैं, इनको कहना है साफ तौर पर। आप लोग वीडियो में खास तौर पर इनको हम नहीं कह रहे हैं, ये डॉक्टर होकर के, वो भी MBBS डॉक्टर, उसमें MS सर्जन, जनरल सर्जन होकर के भी इस बात को कह रहे हैं। आप लोग ये ठोक बजा करके आप लोग योग में ज़रूर आइए और आप लोग भी योग करिए, ताकि आप लोग का भी सेहत हमेशा के लिए बरकरार रहे और हमेशा के लिए स्वस्थ रहे, कभी दवा का ज़रूरत ना पड़े। ये डॉक्टर होने के नाते भी तभी ये कह रहे हैं। बताइए, ऐसा होना चाहिए हम लोग की जीवन शैली। देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए, जब तक हम लोग ये मान के चलेंगे कि मॉडर्न मेडिकल साइंस अलग है, योग अलग है, प्राकृतिक चिकित्सा अलग है, तब तक यह भेद दिखाई देगा। ये अलग नहीं है। योग भी हमारे मेडिकल साइंस का ही एक भाग है।
या उल्टा भी कहें कि मॉडर्न मेडिकल साइंस भी योग का ही एक भाग है। योग का मतलब ही जुड़ना। ये तो किसी से जुड़ भी जाता है, लोग इससे जुड़ भी जाते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा भी उसी का एक भाग है। हम लोग अलग अलग देखने का जो आदत पाल ली है ना, इसके कारण ऐसा महसूस हो रहा है। नहीं तो कहीं कोई अलग नहीं है, कोई ये नहीं है कि हाँ योग है तो ये है, ये उसी का एक भाग है। इसी को होलिस्टिक अप्रोच ऑफ हेल्थ कहते हैं, जो अभी वर्ल्ड में बहुत लोकप्रिय हो रहा है। भारत में या बिहार में हम लोग थोड़ा कम देखते हैं, नहीं तो भारत के बाहर जाइए। हम आज से लगभग 15-20 साल पहले इंग्लैंड गए थे, तो वहाँ हमने देखा कि एक प्रिवेंटिव क्लिनिक, वहाँ पर प्रिवेंटिव क्लिनिक पर ज़्यादा जोर है, और जनरल क्लिनिक, जनरल डॉक्टर जो होते हैं वहाँ के, जिसको हम लोग फैमिली फिजिशियन कहते हैं या और हैं, उनकी आमदनी और प्रिवेंटिव डॉक्टर की आमदनी में 13 गुना का अंतर है। यानी प्रिवेंटिव क्लिनिक वाले डॉक्टर उन लोगों से, क्यूरेटिव क्लिनिक वाले डॉक्टर से 13 गुना ज़्यादा कमाते हैं। यह आज से 15 साल पहले का रिकॉर्ड है। तो हम ये सोचे कि अरे जो पहले इंग्लैंड में आता है, अमेरिका में आता है, वो इंडिया में कुछ दिन के बाद एवे करता है, तो हम आज से ही इस काम को क्यों नहीं शुरू करें। तो हम लोग यहाँ पर आकर के दिमाग में भी यह बात हमारे बेटे की, कुछ पिताजी का संस्कार था और कुछ योग के प्रति आकर्षण था, उसके कारण हमने इस दिशा में काम शुरू किया, और हमको लगा कि हम संतुष्ट हुए कि हम एक अच्छा काम करें। तो बस उस संतुष्टि के लिए, और भगवान ने कहा कि आमदनी में कमी होने की बजाय कुछ ज़्यादा ही हो, तो इसलिए ये कहें कि हमारा इस दिशा में आके हम अपना आमदनी को हटा दिए, हमारा स्वास्थ्य ठीक हो गया, जो सबसे बड़ा धन है। हमारे पास लोगों के बीच में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ गई, यश बढ़ गया, ये उससे भी बड़ा धन है। इसके यश से जीवित हमारे पढ़ने लिखने के प्रति रुचि बढ़ गई, इस दिशा में जाने, तो हमको पता चला कि लोग कितने लोग हैं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं, तो उनके प्रति आकर्षण बढ़ा, उनसे कुछ सीखने का मौका मिला, और मालूम हुआ कि कितने ऐसे लोग हैं जो हमसे 1000 गुना आगे काम कर रहे हैं, आगे बढ़ कर के काम कर रहे हैं, तो उनके प्रति श्रद्धा बढ़ी और काम करने का लगन बढ़ रहा है। तो ये तो प्रकृति का ही काम है, प्रकृति में यह सब चीज़ें होती रहती हैं, यह प्रभु प्रेरणा से ही ऐसा हुआ है, इसलिए हम इसको कोई अपनी उपलब्धि नहीं। जी जी, तो देखिए ये सर का ये कहना जो था, ये खास तौर पर आप लोग देख रहे थे इस वीडियो को, इनसे डायरेक्ट सुन रहे थे लाइव, कि ये जो है ये सभी दोनों का सामंजस्य मिला करके चलिए तो अच्छा है, और योग को अपने अपनाइए अपने जीवन शैली में। और ये सर जो है पूर्णतः ये समाज सेवी हैं, इसलिए हम कह रहे हैं, ताकि ये इन्होंने अपने गोपाल अस्पताल में ऐसे पुअर फंड के मतलब ये अपने व्यवस्था से ये इन्होंने ऐसे जो दबे कुचले जो रहते हैं मरीज, जो मतलब उनको कोई सहारा नहीं है, सापा बेसहाय हैं, वो भी ये ऑपरेशन पूरा 100% मुफ्त भी कर देते हैं। ऐसे ये डॉक्टर हैं, इनका खास ये इसीलिए हम आपको परिचय करा रहे थे। ये इनका जीवन जो था बहुत ही अनोखा, बहुत ही खास है। इसलिए खास है कि आजकल के जीवन में, आजकल के भाग दौड़ के जीवन में, इतने जीवन शैली में कोई आम लोगों को पूछता नहीं है, लेकिन इन्होंने आम लोगों को ही आम लोगों का खास अस्पताल बनाए हैं। इसीलिए इनका परिचय बता रहे थे, इनका जीवन शैली बता रहे थे। एक बात को संशोधन कर देते हैं, हम कोई समाज सेवी नहीं हैं, हम आत्मसेवी हैं। हमको समाज में जो हमारे आसपास के लोग हैं, जो बीमार हैं, लाचार हैं, उनके लिए काम करने में आनंद आता है। हम उसके लिए काम करते हैं, न कि इसके लिए काम करते हैं कि हमको समाज सेवा करना है, ये करना है, वो। हमको उसको उनकी सेवा करने में आनंद आता है, इसलिए हम अपने मौज में यह काम करते हैं। कोई समाज सेवा के उद्देश्य से इस काम को नहीं करता। हमको अच्छा लगता है लोगों के बीच में बैठना। कोई आदमी नहीं है, गरीब है, असहाय है, उसके पास पैसा नहीं है, तो चलो भाई हम अपना आमदनी जितना है उसका एक हिस्सा निकाल दिए इलाज के लिए, कि गरीब आदमी का इलाज उसमें करेंगे, तो उससे उसका इलाज हो जाता है। तो हमारा क्या जाता है, थोड़ा पैसा, थोड़ा फंड उसमें निकाल दिए, उस पैसे को भी रख लेते तो क्या करते। तो होता ये कि समाज के प्रति जो हमारा ऋण है, जिसको दैव ऋण कहते हैं, उस दैव ऋण में हम ऋणी रहते बने। तो जो ऋणी रहता है उसको बहुत सी बीमारियां आती हैं, जैसे हमारा सोच गड़बड़ हो जाता है, हमारी बुद्धि छोटी हो जाती है, हम
छोटे लेवल पर सोचने लग जाते और यह ऋण से हम कभी मुक्त नहीं होते। तो यह तो हमारा समाज के प्रति दायित्व है। हम जन्म लिए थे तो किसी ने हमको पाल पोस के बड़ा किया, समाज ने हमको स्कूल विद्यालय ये दिया, हमको पढ़ाया लिखाया, तो हमारा समाज के प्रति कुछ कर्तव्य बनता है कि नहीं। किसने हमारे कपड़े बुने होंगे, हमने कपड़ा तो खुद नहीं बुना है, तो वो जो ये हुए, प्रकृति ने हमको सहयोग दिया, जिन सहयोग से हम यहाँ तक पहुँचे, तो हमारा कुछ कर्तव्य नहीं बनता है। अगर हम नहीं यह काम करेंगे तो हम चोर हो जाएंगे, यह अच्छा चीज़ नहीं होगा। और चोर हो जाएंगे तो हमारे मन में, हमारे शरीर में अनेक तरह की बीमारियां घर कर जाएंगी। तो हम अपने स्वस्थ रहने का उपाय करते हैं, तो इसमें समाज सेवा क्या करते हैं? यह कोई समाज सेवा नहीं। तो आजकल समाज सेवा शब्द जो है वह थोड़ा गलत अर्थ में लिया जाता है, इसलिए समाज सेवा करना, नेता बनना, ये सब हमको अच्छा नहीं लगता है सुनने में। ये हम अपने मौज में करते हैं, अपनी मस्ती के लिए करते हैं। चलिए, डॉक्टर साहब से सीखने का, सीख लेने का, प्रेरणा लेने का, ये सीखना चाहिए और लोगों को कि इसी तरह से काम अगर करेंगे तब मेरा फिर से भारत विश्व गुरु बनेगा आने वाले दिनों में। नहीं क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि यहाँ पर प्रतिदिन नियमित योग करने खुद आते हैं सर और लोगों को बताते हैं, और यहाँ पर प्रतिदिन निःशुल्क योग यहाँ पर चलता है सुबह और शाम में। ये आप लोग बता देना चाहते हैं, ये बिहार में पटना से 20 किलोमीटर की दूरी पर नौबत में विक्रम मोड़ के पास में में साधना स्थली है, जहाँ पर प्रतिदिन सुबह में 6 बजे से और 8 बजे तक और शाम में फिर 5 बजे से 7 बजे तक यहाँ पर निःशुल्क योग चलता है। और इन्होंने बहुत सारा छोटा छोटा कार्यक्रम ये किए हैं समाज के स्तर पर और करते रहते हैं, इसीलिए इनका बहुत ही अनोखा और ख़ास जीवन है। और आप लोग को भी इनसे सीख लेना चाहिए और ऐसे ही करना चाहिए, ताकि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। सभी लोगों को छोटा छोटा प्रयास करना चाहिए अपने क्षेत्र में, जहाँ जिस तरह से भी हो। ये सर का थोड़ा सा ऐसा परिचय इसलिए करना था, इसलिए कि बहुत खास है ये जीवन जो है। ये सभी लोग इस भाग दौड़ में अपने समय को व्यतीत कर देते हैं इधर उधर, लेकिन कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन उनके गाल पर तमाचा है। ये सर को देखना चाहिए कि इतना व्यस्ततम समय में भी अपने समाज के प्रति, उस आम लोगों के प्रति जरूर समय निकालते हैं। वह यही जीवन असली होता है, खास होता है जीवन, यही असली। जय हिंद, जय भारत। करे योग रहे निरोग। जितने भाई देख रहे हैं उस पर वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, सब लोग के पास पहुँचे।